एस्ट्रोलॉजी झूठ है, एक पैसे बनाने का तरीका है। मेरा भी यही मानना था और ये मानना तब हुआ जब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरे बारे में कुछ प्रेडिक्शंस दी और वो सही नहीं हुई। वो मेरे करियर पाथ को कहीं और लेकर जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं और जाना है। प्रेडिक्शन किसी की भी गलत हो सकती है, आखिरकार एस्ट्रोलॉजर भी इंसान है। तो मैं वापस उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, उनसे पूछा कि आपने कहा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन को देख के मेरे को ये समझ आया कि ये सिर्फ तुक्केबाजी है। इसका मतलब जब प्रेडिक्शन दी गई थी तो प्रेडिक्शन ठीक से नहीं दी गई थी, यानी कि प्रेडिक्शन या तो उनको देनी नहीं आती थी या उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी वो सिर्फ एक तुक्का मारा, क्योंकि वो प्रेडिक्शन की करेक्शन मुझे नहीं बता पाए कि गलत वो कहाँ हुए और कैसे हुए। इस बात को देखकर मेरा विश्वास एस्ट्रोलॉजी से उठ गया और मुझे लगा एक पैसे बनाने का तरीका है। लेकिन क्या मैं सही था या गलत, इसको जानने का तो एक ही तरीका था कि किताबें खुद उठाओ, खुद पढ़ो, समझो कि क्या ये कुछ है भी कि नहीं है, कि गलत कौन है, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर। और ये सब मैंने तब शुरू किया जब मेरे को अपने करियर पाथ के अंदर क्लैरिटी नहीं मिली। मैं कैप्टन गौरव पराशर, जिसने अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल शुरू किया है कैप्टन एस्ट्रो प्लैनेट के नाम से। मेरा 14 साल का एविएशन एक्सपीरियंस है। मुझे 9 तरह के जहाज उड़ाने आते हैं। मैं अपने देश की एक बड़ी कंपनी स्पाइसजेट के लिए बोइंग 737 जहाज उड़ा चुका हूं। अभी दूसरी कंपनी के साथ हूं और हम तीसरी कंपनी में जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक एयरबस जहाज उड़ा रहा हूं। टोटल मेरे पास 10,000 घंटे से ऊपर का एक्सपीरियंस है बड़े जहाजों पर। इसके अलावा मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव से आता हूं। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है, जहां पर एस्ट्रोलॉजी, धर्म, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब चीजों पे बहुत जोर दिया जाता है। पूजा पाठ, हवन, इन सब चीजों के ऊपर बहुत बचपन से ही चीजें समझाई जाती हैं, इसलिए हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन था। पायलट बनना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे छोटे से कस्बे के लिए। जब मैं बना तो बहुत खुश हुए लोग। लेकिन आज जिस बारे में मैं बात करूंगा आप सबसे, वो है विश्वास और अंधविश्वास के बीच की छोटी सी बारीक लाइन। साइंस और साइंस का फायदा उठाने वालों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बीच का रिलेशन क्या है, बहुत सारे अंधविश्वास वाले सवाल कि वो क्या अंधविश्वास है कि या उनके पीछे का कोई बेस है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि इतनी दूर बैठे हुए प्लैनेट्स क्या कोई असर डालते हैं, या डालते हैं तो कैसे डालते हैं, क्या ये सब कुछ झूठ है? कुछ नहीं होता ऐसा। ये प्लैनेट्स कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा करियर पाथ ऐसा होगा या वैसा होगा? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक तरीका है? क्या जब हम कहते हैं कि किसी का डाइवोर्स हो रहा है या किसी का बच्चा हो रहा है या किसी का बेबी नहीं हो रहा है, या हम कहते हैं कि आपको लॉटरी में फायदा होगा या लॉटरी में नुकसान हो जाएगा, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट में फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें, ये कैलकुलेशन, ये निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं? क्या तुक्केबाजी है? हमारी बहुत सारी प्रेडिक्शन आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जो कि समय से पहले आई। जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन आ सकता है, ये बात हमने उनके एक्चुअल रेजिग्नेशन से 4 महीने पहले बोल दी थी, जब हमने प्लैनेटरी मूवमेंट देखा कि कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले हमने ये इलेक्शन फेजेस के दौरान बता दिया था कि उनको कम सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। ये बात जिस वक्त कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इनफैक्ट कोई कार्यकर्ता नहीं बोल रहा था, कोई मीडिया चैनल नहीं बोल रहा था, हम अपने चैनल पे इस बात का निष्कर्ष निकाल के प्लैनेटरी मूवमेंट के हिसाब से बोल चुके थे। इससे पहले हमने पिछले साल की नेचुरल क्लैमिटीज के बारे में बात करी थी, बहुत सारे अर्थक्वेक्स के बारे में बात करी थी, जो कि आप देख सकते हैं आए। हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, इसके पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या था, ये जानना, समझना भी एक बहुत जरूरी है। एजुकेट होना बहुत जरूरी है। हम जैसे जैसे अपने वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, मैं आपका ध्यान उन साइंटिफिक चीजों की तरफ भी लेकर आऊंगा कि जो हम नजरअंदाज करते हैं हमारे आसपास हो रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियोस में, हम अपने चैनल पे, यूट्यूब पे आगे कोर्स भी लेकर आएंगे, फ्रॉम बेसिक टिल एक्सपर्टीज, जहां पर आप बेसिक कोर्स से लेकर एक अपने आप को एक्सपर्ट लेवल तक एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और अपना पाएंगे। आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, मैं नहीं दूंगा, आप खुद ढूंढ पाएंगे। मैं आपको इस लाइक बनाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको वहां गाइड करने की कोशिश करूंगा, आपको साइंटिफिक तरीका बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके सवालों के जवाब जो आपके अंतर जहन में है, जैसे कि भगवान कहाँ है, कौन है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, ये जो पंडित जी एक कुंडली बनाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर से कुंडली बनाते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, जो आप ज़ोडिएक पढ़ते हैं, जो आप न्यूज़पेपर में एक हफ्ते की प्रेडिक्शन पढ़ते हैं, एक महीने की प्रेडिक्शन पढ़ते हैं, पंडित जी आके बोलते हैं कि आपका नाम
का शब्द ये है, क्या राशि से नाम है या नाम से राशि है? माला 108 ही मनके की क्यों होती है, 100 की क्यों नहीं होती, 200 की क्यों नहीं होती? कितने नक्षत्र होते हैं? कुंडली बनाने का तरीका क्या ऐसा ही होता है या कुछ और भी हो सकता है? क्या सभी कुंडलियां जो अलग अलग जगहों पे बनती है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, अब्रॉड में, वेस्टर्न कंट्रीज में बनती हैं, क्या वो सारी एक ही जैसी हैं या उनके सिर्फ बनाने का तरीका अलग है लेकिन इंफॉर्मेशन एक ही जैसी है? क्या ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हिंदुस्तान में रहे हुए लोगों को इम्पैक्ट करती है कि जो विदेशों में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, क्या उनको इम्पैक्ट नहीं करते? क्या प्लेनेट की मूवमेंट सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में और हमारे रिलीजन में इफेक्ट करती है, बाकियों में नहीं करती? क्या प्लेनेट का कोई धर्म से लेना देना है? हम सिर्फ प्लेनेट समझेंगे? अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कल्चर में इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है, हम उस बात पर भी आएंगे। बेसिकली हम अंधविश्वास को हटाकर साइंटिफिक वे में बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे पहले, जहां से आप भी ये समझ पाएंगे कि इंफॉर्मेशन को डिराइव कैसे करना है। एक बार आपको वो समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आएगा कि कुछ चीजों के इलाज उपाय होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं। और आपको ये समझ आएगा कि मार्केट में सो कॉल्ड जितने एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं उसमें से ठीक कौन बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, और आपका फायदा कोई नहीं उठा पाएगा। इसके बाद आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए और चैनल के साथ जुड़कर अपनी नॉलेज की वृद्धि करिए और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिए। बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत जगह सर पीटने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद जो ज्ञान मैंने एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, उसको मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। हमारा मोटिव यहाँ एजुकेट करना है सबको, ताकि कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी प्रेडिक्शन देने वाला आपका फायदा ना उठा सके। हरे कृष्ण।